अभी गुलाम था नहीं ना, लेकिन आज से 247 साल पहले अमेरिका भी भारत की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने अमेरिका में भी खूब अत्याचार किए, अपनी कॉलोनियां बसाई, लोगों पर राज किया और फिर खूब टैक्स लगाया। फिर आया साल 1776 का, अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन से आजाद होने की घोषणा कर दी और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की आजादी की जंग। तो कैसे शुरू हुई अमेरिकी रिवॉल्यूशन, कैसे इस रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ अमेरिका को आजादी दिलाई बल्कि उसे दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक देश भी बना दिया। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं अमेरिका के गुलाम होने से लेकर आजाद होने तक की पूरी कहानी। बताते हैं दोस्तों कि 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, जिससे यूरोप से ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेड रूट्स बंद हो गए थे। जिसके बाद यूरोप के सेलर्स ने नए सी रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए, जिससे कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ यूरोप का ट्रेड किया जा सके। भारत के लिए नए सी रूट की खोज में निकला स्पेन का नाविक कोलंबस भटक कर अटलांटिक ओशन को पार करता हुआ 1492 में एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। कोलंबस ने इस नए कॉन्टिनेंट को इंडिया समझकर यहाँ के नेटिव लोगों को रेड इंडियन कहा। इसके बाद 1499 में इटालियन ट्रैवलर अमेरिगो वेस्पुकी इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचा, जिसके नाम पर ही यहाँ का नाम अमेरिका पड़ा। ये कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था और यहाँ की जमीन भी बेहद ही फर्टाइल थी, जिसके कारण यूरोप के देश में इसे अपनी कॉलोनी बनाने को लेकर होड़ मची हुई थी। सबसे पहले स्पेन के लोगों ने अमेरिका के नेटिव लोगों को गुलाम बनाकर फार्मिंग करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे खेती करवाई गई। इस तरह दोस्तों स्पेन ने अमेरिका के कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनी बना ली। फिर आया साल 1588 का, जब स्पेन की नेवी और इंग्लैंड की नेवी के बीच भयानक युद्ध होता है और इंग्लैंड की नेवी को जीत मिलती है। तो अब इंग्लैंड को अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने का मौका मिल गया। नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी जेम्स फर्स्ट के समय में 1607 में बनाई, जिसका नाम जेम्स टाउन रखा गया। फिर चार्ल्स फर्स्ट के समय कॉलोनी बनाने के काम तेजी में आया। 1630 में प्यूरिटन लोगों का एक ग्रुप नॉर्थ अमेरिका के बोस्टन में जाकर बस जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन भारी संख्या में अमेरिका में जाकर बस गए। 1607 से 1732 ईस्वी आते आते अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज बना दी। कॉलोनीज उस समय प्रॉपर्टी कमाने का एक बड़ा मीडियम था और यही कारण था कि यूरोपियन लगातार अमेरिका में जाकर बसने लगे। इसके साथ ही यूरोप में रिलीजन को लेकर हार्ड पॉलिसी थी, जिसके कारण भी यूरोपियन अमेरिका में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए वहां पर रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत थी। ऐसे में अमेरिका रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए सबसे सही जगह थी, जहां रिसोर्स की कमी नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ ही इंग्लैंड को अपने तैयार प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट की भी जरूरत थी और ऐसे में अमेरिका में मजदूरों और किसानों की भी जरूरत थी। उस समय इंग्लैंड में एक पॉलिसी के चलते वहाँ के कई किसान लैंडलेस हो गए, क्रिमिनल्स और बेकार। इसके बाद इंग्लैंड और